जमींदार कितना भी रईस क्यों ना हो, पर जब कोई दीन प्रजा उसके प्रेम के साथ कोई सामान्य वस्तु भेंट देती है तो वह उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करता है। इसी प्रकार यद्यपि ईश्वर अत्यंत महान है और सर्वशक्तिमान है, फिर भी वे मनुष्य की श्रद्धा पूर्वक दी हुई नगण्य भेंट को भी बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। उन्हें पा लिया तो सब हो गया, संस्कृत ना सीखी तो क्या हुआ। उनकी कृपा पंडित मूर्ख सब संतानों पर है जो उन्हें पाने के लिए व्याकुल है। जैसे पिता के 5 बच्चे होते हैं, पिता का सब बच्चों पर समान स्नेह होता है। उनमें से 1-2 जन तो बाबूजी कहकर पुकार सकते हैं, बाकी कोई बा कहकर पुकारता है तो कोई पा कहकर, पूरा उच्चारण नहीं कर पाता। पर जो बाबूजी कहता है उस पर क्या पिता का प्यार ज़्यादा होगा? नहीं ना। वैसे ही जो पा कहता है क्या उस पर कम होगा? पिता जानता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, साफ साफ बाबूजी नहीं बोल पाता। बच्चे का स्वभाव ही है कि अपने को कीचड़ मिट्टी में सान लेना, पर माँ उसे गंदा नहीं रहने देती, नहला धुला कर साफ कर देती है। इसी तरह मनुष्य का स्वभाव ही है पाप करना, परंतु वह कितना भी पाप क्यों ना करे, भगवान उसके उद्धार का उपाय स्वयं ही कर देते हैं। जिस प्रकार एक ही आलू को अपनी रुचि के अनुसार उबाल कर, तल कर, सूखी या रसेदार सब्जी बनाकर खाया जा सकता है, उसी प्रकार जगत कारण ईश्वर एक होते हुए भी उपासकों की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, ताकि सभी साधक उन्हें अपने प्रेम स्पद के रूप में पा सकें। किसी के लिए वे दयालु स्वामी होते हैं, तो किसी के लिए प्रेममय पिता, तो किसी के लिए मधुर हासिनी माता, तो किसी के लिए एक सखा, किसी के लिए एक प्रिय पति, तो किसी के लिए एक आज्ञाकारी पुत्र होते हैं। मछलियाँ कितनी भी दूर क्यों ना हो, अच्छा चारा फेंकते ही वे दौड़े चली आती हैं। वैसे ही भगवान भी श्रद्धा विश्वासवान भक्त के हृदय में जल्दी ही प्रकट होते हैं। ईश्वर कोटि भक्त भगवान के अंतरंग निकट आत्मीय हैं। वे उनके संगी हैं, साथी हैं, लीला सहचर हैं। जीव कोटि भक्त बहिरंग होते हैं। सूर्य की किरणें सर्वत्र समान रूप से पड़ने पर भी जल में, दर्पण में, अन्य स्वच्छ वस्तुओं पर उनका प्रकाश अधिक दिखाई देता है ना। इसी भांति ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान रूप होने पर भी साधु महात्माओं के शुद्ध हृदय में अधिक उज्जवल रूप से प्रकाशित होता है। दीपक का स्वभाव है प्रकाश देना, पर उस प्रकाश में कोई रसोई बनाता है, तो कोई जाली कार्यवाही करता है, तो कोई भगवत पाठ करता है, परंतु प्रकाश इन सब गुण दोषों से निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ति के लिए प्रयास करता है, तो कोई उसी नाम का पाखंड रचकर चोरी ठगबाजी करता है, परंतु भगवान इन सब से अलिप्त हैं। भागवत शास्त्र भक्त भगवान तीनों एक ही हैं। यथार्थ प्रेमी भक्त ईश्वर को किस दृष्टि से देखता है? वह ईश्वर को अत्यंत निकट आत्मीय की तरह देखता है। जैसे ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में नहीं देख पाती थीं, वे तो उन्हें गोपीनाथ के रूप में ही देखती थीं। ईश्वर को माँ कहकर पुकारते हुए भक्त इतना आनंद मग्न क्यों हो जाता है? क्योंकि बालक माँ के ही निकट सबसे अधिक स्वच्छंद रहता है, माँ के ही ऊपर उसका सबसे अधिक जोर चलता है। ज्वर विकार में मारे प्यास के रोगी को लगता है कि वह पूरा समुद्र ही पी जाएगा, पर जब बुखार उतर जाता है तो एक गिलास पानी से ही उसकी प्यास बुझ जाती है। माया के विकार में मनुष्य की अपनी क्षुद्रता का होश ना होने के कारण उसे लगता है कि वह अनंत स्वरूप ईश्वर को अपने हृदय में खींच लाएगा, परंतु जब उसका मोह भ्रम दूर हो जाता है तो ईश्वर की ज्योति की एक ही किरण से उसका हृदय दिव्य आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। कलवार की दुकान में बहुत शराब रहती है,
पर कोई आधी बोतल तो कोई 1 या 2 बोतल पीकर ही मस्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान तो अपार आनंद के सागर हैं, परंतु भक्तगण थोड़ी बहुत मात्रा में उस आनंद का उपभोग करके तृप्त हो जाते हैं। भगवान मानो चीनी के पर्वत हैं और भक्तगण चींटियां। छोटी चींटी चीनी के पर्वत में से एक छोटा सा कण ले जाती है और बड़ी चींटी कुछ बड़ा कण, परंतु पर्वत जैसा का वैसा ही रहता है। इसी प्रकार भक्तगण भी आनंद भाव में भगवान का एक एक भाव पाकर ही परिपूर्ण हो जाते हैं। संपूर्ण भावों को कोई ग्रहण नहीं कर पाता। ब्रह्म समुद्र की हवा लगने पर मनुष्य पिघल जाता है, अर्थात उसका अहंकार भाव नष्ट हो जाता है। वह हवा खाकर सनक, सनातन आदि प्राचीन ऋषि पूरे पिघल गए। नारद दूर से ही ब्रह्म सागर का दर्शन कर अपना अस्तित्व खो बैठे थे और हरि गुणगान करते हुए उन्मत्त की तरह पृथ्वी का पर्यटन करने लगे। शुकदेव ने तो तट पर जाकर 3 बार जल का स्पर्श किया था और ब्रह्म भाव में विभोर हो जड़वत विचरण करने लगे थे। जगत गुरु महादेव उनमें से 3 चुल्लू जल पी शव की तरह निश्चल पड़े रहे। ऐसे ब्रह्म समुद्र के स्वरूप की भला कौन था पाए। श्री रामकृष्ण ने केशव चंद्र सेन से कहा था, ब्रह्म समाज के लोग ईश्वर की इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं। हे ईश्वर, तुमने चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, नक्षत्र बनाया, इन सब बातों की इतनी क्या जरूरत है। अधिकांश लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते रहते हैं, पर बगीचे के मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं। सोचो, बगीचा बड़ा है कि मालिक? मालिक ही सत्य होता है, बगीचा मिथ्या। शराब पी चुकने पर कलवार की दुकान में कितने मन शराब है, इसके हिसाब से हमें क्या मतलब। हमारा तो एक ही बोतल से काम हो जाता है। नरेंद्र को देखकर तो मुझे बहुत आनंद आता है। उससे मैंने कभी नहीं पूछा कि तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे पिता के कितने मकान हैं, तेरे पास कितना पैसा है। क्यों जानते हो, मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसीलिए वह सोचता है कि ईश्वर भी ऐश्वर्य का आदर करते होंगे। सोचता है कि उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वह खुश होंगे। जिस प्रकार सरल बालक रुपए पैसा सब छोड़ गुड़िया को उठा लेता है, उसी प्रकार विश्वासवान भक्त भी संसार का सारा धन मान आदि छोड़कर ईश्वर को ही ग्रहण करता है। दूसरा कोई ऐसा नहीं कर पाता। जो सच्चा भक्त होता है वह अपना 12 आना मन ईश्वर में रखकर 4 आना मन संसार को देता है। ईश्वर संबंधी विषयों में से वह अत्यंत सतर्क रहता है। जैसे सांप की पूंछ पर पांव पड़ते ही वह एकदम फुफकार उठता है ना, बिल्कुल वैसे। एक सुप्रसिद्ध ब्रह्म प्रचारक ने किसी समय श्री रामकृष्ण के बारे में कहा था कि एक ही विषय का अत्यधिक चिंतन करते रहने के कारण कई पाश्चात्य विचारकों को जिस प्रकार का मस्तिष्क का विकार हो गया, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण को भी मस्तिष्क विकार हो गया है। ये अचेतन हो गए हैं। यह सुनकर बाद में एक दिन श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था, तुम कहते हो कि यूरोप में विद्वान लोग इसी प्रकार का एक ही विषय पर सतत चिंतन करते हुए पागल हो जाते हैं, परंतु उनके चिंतन का विषय क्या होता है? जड़ वस्तु ही ना। यदि सदा जड़ का विचार करते हुए मनुष्य जड़ बुद्धि बन जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या। परंतु जिसके चैतन्य से सारा विश्व चैतन्य में हुआ है, उस चैतन्य स्वरूप का चिंतन करके भला कभी कोई अचेतन बन सकता है? क्या तुम्हारी पोथियों में भी यही लिखा है? ईश्वर के प्रेम के समुद्र में डूब जाओ। इसमें डूबने से डरो मत, यह तो अमृत का समुद्र है। मैंने एक बार नरेंद्र से कहा था, ईश्वर रस के सागर है, क्या तुझे इस रस के समुद्र में डुबकी लगाने की इच्छा नहीं होती? अच्छा, ऐसा सोच कि एक कटोरे में रस भरा है और तू मक्खी बना है, तब तू कहाँ बैठकर रस पिएगा नरेंद्र? नरेंद्र ने कहा,
मैं कटोरे के किनारे पर बैठकर मुंह बढ़ाकर रस पीऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ने पर गिरने की संभावना रहेगी और मैं उसमें डूब जाऊंगा। तब मैं बोला, बेटा, सच्चिदानंद समुद्र में मरने का भय नहीं है, वह तो अमृत का सागर है। उसमें डूबने से मनुष्य नहीं मरता, अमर हो जाता है। ईश्वर के प्रेम में मत होने से मनुष्य पागल नहीं हो जाता।